सवाल करने की क्षमता हो और सवाल कैसे करें और उनको बताएं कि सरकार की क्या दायित्व है जो कि उनको पूरा करना है और पूरा ना कर लीगल रूप से क्या क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं। एक और बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हम कम्युनिटी लीडर्स को बना सकें और उससे जवाब मांग सकते हैं जो जिनकी जवाबदेही है। वो था एक वाटर लॉगिंग का, और एक दूसरा जो इशू है वो पॉन्ड को लेकर के है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम पटना हाई कोर्ट में जो है वो जा कर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तालाब को बचाने के लिए हम जाते हैं और उस पर अगर काम हो जाता है, चूँकि ये न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है कि इस तरह के आप मनमानी करेंगे तो ये आपको भी ये भी करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम पब्लिक प्लेस को, पार्क को कैसे तुमने जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया, इसको तोड़ो। दरभंगा तालाबों के शहर के नाम से जाना जाता है कि पूरे शहर में एक समय था कि तालाब ही तालाब दिखते थे, लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम दरभंगा में तालाबों को खोजें तो उनकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लेकिन फिर भी जो आज हमारे पास बचे हैं शायद वो वरदान ही है। कहा जाता है कि जब एक इंसान डूब रहा होता है तो उसे हम बचाने के लिए पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन आज तालाब ही डूब रहे हैं, वो भी इंसानों के गर्त में। मैं विशेष नहीं बोलूँगा क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ तीन एक्सपर्ट हैं तालाबों पर बोलने के लिए। शाश्वत जी जो पटना हाई कोर्ट से आए हैं। तो ये ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ के बारे में बताएं, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बताएं, उनको इक्विप करें कि क्या क्या चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, और उनको बताएं कि सरकार की क्या दायित्व है जो कि उनको पूरा करना है और पूरा ना करने पर उन्हें क्या क्या करने का, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो ये मकसद था, और यहाँ पे कुछ लोकलाइज्ड इश्यूज़ थे जिसको कि हमने मैपिंग करा था। वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ा इशू था जिससे कि मैंने देखा भी कितने नरकीय स्थिति में लोग रह रहे हैं और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई भी रिजॉल्व करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। दूसरा इशू था यहाँ पे जो पॉन्ड्स, जो जैसे आपने बताया इंट्रोडक्शन में कि तालाबों का शहर माना जाता था दरभंगा, और आज क्या स्थिति है। लीगली हम लोग अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग लीगल रूप से क्या क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं। एक और बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हम कम्युनिटी लीडर्स को बना सकें यहाँ से, क्योंकि अगर कम्युनिटी लीडर्स बनेंगे तभी मुद्दों के ऊपर बात हो पाएगी और मुद्दों को लेकर के हम उसके ऊपर बहस कर सकते हैं और उससे जवाब मांग सकते हैं जो जिनकी जवाबदेही है। तो ये मेन कैपेसिटी बिल्डिंग का पर्पस था कि हम अकाउंटेबिलिटी जिनकी है ना उनको बताएं कि जो अकाउंटेबिलिटी उनसे पूछें, सवाल करने की क्षमता हो और सवाल कैसे करें, वो हमारा मेन आज के ट्रेनिंग का पूरा थीम था। क्लाइमेट चेंज का जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट है उन सारी चीज़ों को, तो इस चीज़ पे हमारी मीटिंग थी। और इसमें जो बेसिक जो इशू आया, दो मेजर इशू जो यहाँ दरभंगा से हमें निकल कर के आया, वो था एक वाटर लॉगिंग का, और एक दूसरा जो इशू है वो पॉन्ड को लेकर के है। तो लीगली जो है इसमें हमने कम्युनिटी वाइज जो है वो बोला है इन लोग को डेटास कलेक्ट करने को, और साथ ही साथ लीगली हम रिप्रेजेंटेशंस भेज सकते हैं डीएम को और बाकी अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रिक्ट में जो कि ये सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रही है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके और टेस्टिमनीज़ और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम पटना हाई कोर्ट में जो है वो जा कर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को, और एक हम जनहित याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं, या रिट में भी हम जा सकते हैं इसमें। और इस तरीके से ये जो मेजर जो इशू है पॉन्ड का, यहाँ पे जो पॉन्ड की हालत है उसका जो इशू है और जो वाटर लॉगिंग का इशू है, इन सारी तरीक़ों से जो है हम इसको डील कर सकते हैं। लीगल इंटरवेंशन जो है वो हमारा ये रहेगा। आकांक्षा मालवीय, पटना हाई कोर्ट। इच्छाएं सबके अंदर में होती हैं, लेकिन उस इच्छाओं को आगे लेकर आना, कानूनी रूप से पढ़ना, ये शायद ही कोई करता है। और उनमें बड़ा एक नाम नारायण सर का, और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने दरभंगा के तालाबों के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है, और नित्य प्रतिदिन वह जो है एक एक तालाब को सहेज रहे हैं और आने वाली कई पीढ़ियों को यह एक उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है किसान के पर्सपेक्टिव, महिला के पर्सपेक्टिव, मजदूर का पर्सपेक्टिव, अर्बन और रूरल पर्सपेक्टिव, इन व्यापक संदर्भों में आज चर्चा हुई। एक तालाब से व्यक्तिगत मेरा सवाल रहेगा कि सर, जब तालाब को बचाने के लिए हम जाते हैं और उस पर अगर काम हो जाता है, चूँकि ये न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है, तो हमने देखा कि तालाब जो है उसको पूरा मेड़ पर जो है वो ईंट लगा दिया गया है। तो जब काम हो जाता है, काम तो रुक जाता है, लेकिन लगभग अगर कोई काम हो जाए तो क्या उसे हटाया जा सकता है या तालाब को फिर से पुनः उस रूप में लाया जा सकता है? ऐसी कोई प्रक्रिया? देखिए, करेक्टिव मेजर्स जो है न्यायालय का आदेश हुआ है, और दर्जनों ऐसे आदेश हैं। जैसे यूपी में
करीब करीब वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया था, एक पब्लिक पार्क को बेच दिया गया था, कंस्ट्रक्शन हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम पब्लिक प्लेस को, पार्क को कैसे तुमने जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया, इसको तोड़ो। उसने प्रे किया कि हमारा 100 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कहा इसका कोई लॉजिक नहीं है और वहाँ टूटा। और इस तरह से दर्जनों उदाहरण हैं और ये समाज में मैसेज जाता है कि इस तरह के आप मनमानी करेंगे तो ये आपको भी ये भी करना पड़ेगा। तो ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि जो बन गया है वो करेक्टिव मेजर्स नहीं हो सकते।